करोड़ों साल पहले, जब पृथ्वी की भौगोलिक संरचना आज जैसी स्थिर नहीं थी, जब महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वातावरण अधिक उष्ण तथा अस्थिर था, तब इस ग्रह पर जीवन अपने प्रारंभिक नियमों के अनुसार विकसित हो रहा था। अनेक जीव इस परिवर्तनशील संसार में टिक नहीं पाए, किंतु कुछ ऐसे प्राणी उभरे जिन्होंने स्वयं को परिवेश के अनुसार ढालने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की। वे न किसी कथा के पात्र थे और न ही कल्पना की उपज, बल्कि पृथ्वी की विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम थे। इन्हीं प्राणियों को आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं थिंक क्रिएट। आज हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी के प्राचीन शासकों के इतिहास में। लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले, ट्रायसिक काल। पृथ्वी का वातावरण निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ज्वालामुखीय गतिविधि व्यापक थी और जलवायु अत्यंत अनिश्चित। ऐसे कठिन परिस्थितियों में कुछ छोटे हल्के शरीर वाले रेप्टाइल्स जीवित रहे और धीरे धीरे विकसित होते गए। समय के साथ इन्हीं जीवों से डायनासोर्स की विभिन्न प्रजातियां उत्पन्न हुई। जैसे जैसे पृथ्वी जुरासिक काल में प्रवेश करती है, डायनासोर्स केवल जीव नहीं रहते, बल्कि वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख शक्ति बन जाते हैं। विशाल शाकाहारी प्रजातियां जंगलों पर छा जाती है, जबकि तीव्र और रणनीतिक शिकारी खास श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। ये वह चरण था जब डायनासोर्स ने आकार, संरचना और व्यवहार में अभूतपूर्व विविधता प्राप्त की। क्रिटेशियस काल। इस पीरियड तक पहुंचते पहुंचते डायनासोर्स का संसार अपने चरम पर था। हजारों प्रजातियां अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हो चुकी थी। जीवाश्म प्रमाण यह बताता है कि कई डायनासोर सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते थे, घोंसले बनाते थे और अपने शावकों की रक्षा करते थे। वे केवल बल पर निर्भर प्राणी नहीं थे, बल्कि विकास की दृष्टि से अत्यंत सफल और संतुलित जीव थे, जिन्होंने लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर अपना दबदबा बनाए रखा। किंतु प्रकृति में स्थायित्व एक भ्रम है। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आया। अंतरिक्ष से आया एक विशाल पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय विनाश की श्रृंखला आरंभ हुई। वायुमंडल में धूल और गैस की सघन परत फैल गई, सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया और तापमान में तीव्र गिरावट आने लगी। वनस्पतियां नष्ट होने लगी, खास श्रृंखलाएं टूट गईं और धीरे धीरे डायनासोर्स का अस्तित्व समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। यह विनाश तत्कालिक नहीं था, बल्कि एक दीर्घकालीन पतन था, जिसने अंततः अधिकांश डायनासोर्स प्रजातियों का अंत कर दिया। जब यह युग समाप्त हुआ, पृथ्वी का स्वरूप बदल चुका था। वे जीव जिन्होंने कभी इस ग्रह पर अपना दबदबा बनाया था, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। फिर भी डायनासोर्स पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए। वैज्ञानिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि कुछ छोटे पंख युक्त डायनासोर्स समय के साथ विकसित होकर आज के पंछियों के रूप में अस्तित्व में रहे। इस प्रकार डायनासोर्स की कहानी किसी अचानक अंत की नहीं, बल्कि रूपांतरण की कथा है। एक ऐसी विरासत जो आज भी पृथ्वी के आकाश में जीवित है।